Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is waves and energy. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 6 about behavior and properties of sound. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज पे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट्स करते हैं. अभी हम देखेंगे कि जो साउंड वेव्स हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर्स क्या होते हैं, किस तरह से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो शो होती है. सो उसके लिए एक एसएलओ देख लेते हैं. रिलेट कॉमन फिनोमिनन, फॉर एग्जाम्पल एको, hearing thunder after seeing lightning to the properties of sound. किस तरह से जो डिफरेंट फिनोमिना हैं, लाइक एको का फिनोमिना, इको जो साउंड सुनाई देती हैं हमें रिफ्लेक्ट बैक होके, इसके अलावा थंडर जो हमें लाइट्स जो हैं वो पहले दिखाई देती हैं और साउंड वेव्स बाद में दिखाई देती हैं. तो ये जो डिफरेंट फिनोमिनन हैं वो किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड से इफेक्ट होते हैं. सो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं. इफ यू मेक साउंड इन एम्प्टी हॉल यू हेयर योर अ साउंड बैक आफ्टर सम टाइम. हाउ डज इट हैपन? why do you get back your sound after some time? So अगर आप एक हॉलो हॉल में, एम्प्टी हॉल में अगर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको आपकी साउंड जो है वो कुछ वक्त के बाद वापस सुनाई देती हैं. सो इससे ये जो साउंड्स हमें सुनाई देती हैं ऐसा क्यों होता है, और जो साउंड्स हमें बैक सुनाई देती हैं आफ्टर सम टाइम ये क्यों सुनाई देती हैं, मुझे जल्दी से बताएं. ओके, मैं आपको बताती हूं कि जब आप किसी एम्प्टी हॉल में साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, आप बोलते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम ही लेते हैं, तो क्या होता है कुछ वक्त में आपको आपका बोला हुआ साउंड जो है वो वापस आपके कानों तक आता है, आपकी वो साउंड वेव्स जो हैं वो वापस आपके कानों तक आती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद. तो ऐसा क्यों होता है? जब हम एम्प्टी हॉल में बोलते हैं तो जो उनकी वॉल्स होती हैं एम्प्टी हॉल की, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो साउंड वेव्स उन वॉल्स के साथ जाके टकराती हैं और हमें वापस वो साउंड वेव्स महसूस होती हैं हमारे कानों में. कुछ वक्त के बाद वो साउंड वेव्स वापस हमारे कानों तक आती हैं और हमें हमारी आवाज़ दोबारा से खुद ही सुनाई देती है. सो इस तरह से जब हम खाली कमरों में या फिर एम्प्टी हॉल्स में, जो बहुत ज़्यादा बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे जब हम बोलते हैं तो कुछ वक्त के बाद हमें हमारी आवाज़ सुनाई देती है. सो बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स क्या हैं? जब हम 17.2 मिलीमीटर के फासले तक किसी भी जगह पे, खाली जगह पे जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, टकराकर वॉल्स के साथ टकराकर वापस हमारे तक आती हैं और हमारे कानों में वही आवाज़ पड़ती है जो हमने बोली होती है. सो ये कुछ टाइम डिले के बाद हमारे कानों तक आती हैं. तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? दैट इज इको. ये जो साउंड हमें रिफ्लेक्ट बैक होके सुनाई देती हैं, इन साउंड्स को कहते हैं इको साउंड्स. सो ये एक बिहेवियर है साउंड वेव्स का. जब एम्प्टी जगहों पे या फिर बहुत हिल स्टेशंस पे, पहाड़ों पे, बहुत ऊंचाई पे जब हम आवाज़ लगाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ डिले के बाद साउंड वेव्स जो हैं टकरा के हवा से या फिर वॉल से हमारे कानों तक आती हैं. तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इको. और उन साउंड्स को इको साउंड्स कहते हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होके हम तक आती हैं. सो इफ द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द ऑब्जेक्ट द साउंड
is reflecting off are both stationary. So अगर साउंड जो प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग बैक करने वाला जो सोर्स है, अगर वो दोनों स्टेशनरी हालत में हो, यानी कि ना तो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी जगह से हिल रहा हो और जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वो भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, दोनों स्टेशनरी हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा? फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन इनकी जो साउंड्स जो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं उनकी एनर्जी कम होती है, उनकी लाउडनेस जो है वो इफेक्ट होती है, लाउडनेस कम हो जाती है उनकी। लेकिन अगर दोनों सोर्सेज जो हैं वो स्टेशनरी हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी। अगर इफ आइदर द सोर्स और रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर, सो अगर जो दोनों सोर्स हैं साउंड प्रोड्यूस करने वाला और रिफ्लेक्टिंग बैक जो सोर्स है वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होगा? फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होगी। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। सो प्रॉपर्टीज जो हैं साउंड वेव्स की, फ्रीक्वेंसी और उसकी लाउडनेस इंक्रीज होगी अगर दोनों सोर्सेस एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी और उसकी लाउडनेस और उसकी एनर्जी भी डिक्रीज होगी। जो रिफ्लेक्टिंग बैक साउंड वेव्स हमारे कानों तक आएंगी उनकी लाउडनेस भी कम हो जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी और उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। सो इस तरह से साउंड वेव्स जो हैं बिहेव करती हैं इन द फिनोमिनन ऑफ इको। इको साउंड जो हैं हमें रिफ्लेक्ट बैक होकर सुनाई देती हैं, जो हमें रिफ्लेक्ट बैक होकर सुनाई देती हैं साउंड्स, उनकी एनर्जी और लाउडनेस जो है चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर दोनों सोर्सेस स्टेशनरी रहते हैं तो सेम रहती है, अगर एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है और अगर एक दूसरे से अवे मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज थंडर साउंड। जो ये तूफान आते हैं, बिजली चमकती है आसमान पे, तो हमें बिजली जो है वो पहले, उसकी लाइटनिंग जो है पहले नजर आती है लेकिन उसकी साउंड जो है वो बाद में नजर आती है। जबकि जो थंडर साउंड होता है वो 120 डेसिबल के इक्वल होता है। डेसिबल जो है वो लाउडनेस मेजर करने का यूनिट है, लाउडनेस को डेसिबल्स में मेजर करते हैं। सो थंडर साउंड जो है वो इतना लाउडर होता है कि 120 डेसिबल्स के इक्वल होता है, लेकिन और उसकी जो लाउडनेस है वो एक फॉर एग्जांपल गार्बेज ट्रक से भी ज़्यादा होती है और एक जो ड्रिल होती है जो ज़मीन में ड्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हमें जो साउंड है वो कम सुनाई देता है और हमें लाइटनिंग के बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो लाइटनिंग की स्पीड है, चूंकि उसकी स्पीड साउंड वेव से ज़्यादा होती है, इसलिए साउंड वेव्स हमें बाद में सुनाई देती हैं और लाइटनिंग हमें पहले नज़र आती है, और साउंड वेव्स हमें कम भी सुनाई देती हैं क्योंकि साउंड वेव्स की स्पीड जो है वो लाइट वेव्स से कम होती है, इसलिए लाइट हमें पहले नज़र आती है और साउंड जो है हमें बाद में सुनाई देता है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। An echo is a reflection of sound waves of surface that result in a repeated sound heard after a delay. The speed of sound waves is less than that of speed of light rays. This is the reason we hear thunder sound after seeing lightning. So sound waves की जो properties हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह से बिहेवियर्स इनके शो होते हैं कि इको फिनोमिनन में साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती हैं कुछ डिले के बाद, कुछ टाइम के बाद,
जो हम बोलते हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, वही साउंड हमें रिफ्लेक्ट बैक होके सुनाई देता है एम्प्टी प्लेसेस पे। सो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ इको। इसके अलावा थंडर साउंड जो है उसमें साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, लेकिन लाइटनिंग जो है हमें पहले दिखाई देती है, क्योंकि लाइट वेव्स की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साउंड वेव्स। उनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए लाइट हमें पहले नजर आ जाती है और साउंड वेव जो है हमें बाद में सुनाई देती हैं। सो नेक्स्ट इज वर्कशीट। वर्कशीट आप जो एसएलओ हमने कवर किया उस पे है, ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट कम टू होमवर्क। थंडर इज अ fearful साउंड, व्हाट इज द पिच एंड लाउडनेस। सो थंडर साउंड जो है वो fearful साउंड होता है, इसकी पिच और इसकी लाउडनेस क्या होती है ये आपने सर्च करनी है और इसका आंसर लिखना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से आंसर किया या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट बिहेवियर्स of different properties of sound waves. Thank you so much. Allah Hafiz.